हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। फर्स्ट एड क्या होता है? इमरजेंसी के दौरान जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई या फिर हार्ट अटैक हुआ, ऐसे जब दुर्घटना होती है तो इमरजेंसी के दौरान कुछ जो है जो फर्स्ट एड यानी पहला जो एड यानी पहली जो दवा या फिर उस प्रकार की जो सुविधा विक्टिम को प्रोवाइड की जाती है, सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है, उसी को फर्स्ट एड कहते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट एड प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है, इसको हम जो है देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस मेडिकल एंड सर्जरी। जो प्रैक्टिस हो रही है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, क्या इसका जो सिद्धांत है फर्स्ट एड का, ये जो है इसका एक सैद्धांतिक होता है जो कि मेडिकल एंड सर्जरी, उस दौरान जो भी मेडिकल का मतलब दवा या फिर सर्जरी का काम किया जा रहा है, तो वो जो है इसका मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य। फर्स्ट एम्स क्या कहते हैं? सर्जरी द फर्स्ट एड इज द एम्स फर्स्ट एड इज प्रिजर्व लाइफ, यानी लाइफ को प्रिजर्व करना, लाइफ को सुरक्षित करना। प्रमोट रिकवरी ऑफ प्रिवेंट इंजरी, प्रमोट करना और इंजरी की रिकवरी करना। जो उसको चोट लगी है, जैसे उंड हुआ है, जैसे कहीं कट गया एक्सीडेंट के दौरान या फिर टूट फाट गया, तो उसको प्रिवेंट करना, तुरंत उसको प्रिवेंट करना इंजरी को। इलनेस, जो भी इलनेस या बीमारी है, इन मेडिकल एड ऑफ ओबिडेंट मतलब प्राप्त, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्तकर्ता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट एडर इंड ऑफ सून, फर्स्ट एडर सून मतलब जल्दी मेडिकल एड अवेलेबल कराया जाए, ठीक। एडर इन मेडिकल एड अवेलेबल बट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द फर्दर असिस्टेंट टू द डॉक्टर रिक्वायर्ड। इसमें जो है उसके बाद ट्रीटमेंट करके जो है डॉक्टर को आगे जो है सहायता करके आगे डॉक्टर को रिफर्ड किया जाता है। जैसे किसी का पैर टूट गया है तो उस समय हमें क्या करना है, उसको सीधा करके एक क्या मतलब वुड की या लकड़ी के कोई भी सीधा करके बांध सकते हैं या फिर घाव को कवर कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें फर्स्ट एड कहलाती हैं। हाँ, इसको जो है कोई ट्रेंड पर्सन मेडिकल का करता है तो बहुत बेटर है। अब स्कोप ऑफ फर्स्ट एड, इसके स्कोप क्या हैं या फर्स्ट एड के स्कोप क्या हैं? तो सबसे पहले डायग्नोसिक क्या होता है? इसका मतलब होता है रोग का निदान या लक्षण। डायग्नोसिक तभी तो करते हैं लोग। इसका क्या है? इट इज ए डिटरमिनिंग ऑफ नेचर ऑफ केस फॉर इंटेलिजेंट एंड एड एफिशिएंट ट्रीटमेंट। डिटरमाइन मतलब निर्धारित करता है नेचर, प्रकृति को, ऑफ केस ऑफ इंटेलिजेंट बुद्धिमानी से, जो कि प्रभावी उपचार किया जाए। डायग्नोसिक करते हैं तभी तो वो। और ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है? टू द डिसाइड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एंड अप्लाई इट सुटेबल टू द सिचुएशन कंसर्न। सिचुएशन कंसर्न का मतलब क्या होगा? जो कि दशा हो, उसकी सिचुएशन हो, उसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए और अप्लाई करते हैं। उपयुक्त, सुटेबल, उपयुक्त, और ये दशा जो है, दशा को चिन्हित करते हैं कि क्या क्या इसमें करना चाहिए। डिस्पोजल क्या होता है? अरेंजिंग रिमूवल फॉर इंजर्ड पर्सन टू हिज होम्स और हॉस्पिटल विदाउट फर्दर डैमेज और इंजरी जो डैमेज हुई है तो हम क्या करेंगे? डिस्पोजल का मतलब होता है निष्कासन करना, कि वो घर जाने लायक है या हॉस्पिटल जाने लायक है, ठीक। उसको हम फर्स्ट एड करने के बाद हम डिस्पोजल कर देते हैं। तो इसी को अब धीरे धीरे अच्छे से देखते हैं। तो डायग्नोसिक क्या होता है? डायग्नोसिक की डेफिनेशन देखते हैं। इन Descending the nature of the case, the first aider must be considered in history, symptom and sign। मतलब हम क्या करेंगे? डिसाइड मतलब निर्धारित करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग का निदान। ठीक, हम निर्धारित करते हैं और क्या देखते हैं,
उसकी हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, सिम्टम को देखते हैं और साइंस को। तो हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री इज ए इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट और इलनेस अकर, इट मे बी obtained from the injured person or from witness something. Sometime the object and the surrounding the theme self suggest of case. जैसे कि हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करेंगे, यानी इंफॉर्मेशन को पूछेंगे, ठीक है, कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, इलनेस कहाँ या बीमार कैसे हुए हैं, इट इज ए ऑब्टेन प्राप्त करेंगे, और इंजरी किस पर्सन को हुई है, और विटनेस कौन सा है जिसने इसको देखा है। सम टाइम ऑब्जेक्ट ऑफ सराउंडिंग, चारों तरफ की घटना का विवरण हम लेते हैं, और थिम सेल्फ, तो खुद हम सजेस्ट यानी सलाह, दी केस, तब हम सलाह देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में ब्रोकन बाईसाइकिल ऑफ डैमेज कार, कि दोनों में डैमेज कौन हुआ है, बाईसाइकिल वाला हुआ है कि कार वाला हुआ है। और सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम का मतलब होता है लक्षण या आसार। कहते नहीं भैया इनका आसार ऐसा है। तो इसमें क्या हम देखते हैं, 3 पहलू होते हैं, हिस्ट्री, सिम्टम एंड साइन, किसके? डायग्नोस्टिक के। ये सब आपको याद करना है। तो सिम्टम, दे आर सेंसेशन सच एज पेन, कोल्ड, थ्रस्ट, ईटीसी। इसमें क्या होगा, हमें जो है हम देखेंगे कि सेंसेशन यानी कि जो हमें अनुभव होगा, जैसे वो पेशेंट को जैसे हम अनुभव करेंगे कि वो क्या मांग रहा है। जैसे इसमें क्या होगा कि वो पेन यानी उसको दर्द हो रही है, ठंडक लग रही है, प्यास लग रही है, ईटीसी। ये सब क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस यानी अनुभवी। वाई इंजर्ड द विक्टिम कैन बी डिस्क्राइब दैट पॉइंट एंड इंड्रा, डिस्क्राइब दैम द कॉन्सिक्वेंस, मतलब सचेत। पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ ड्रा अटेंशन इन पार्ट इन ट्रेबल, सो सेव डायल टाइम, फर्स्ट एडर, स्पेंट एग्जामिनेशन। स्पेंट एग्जामिनेशन ये डिफिनेशन है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि लक्षण के आधार पर, जैसे दर्द है, दर्द तो उससे अगर पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कहाँ पे दर्द है। अच्छा, साइन और सिम्टम में कितना अर्थ है, उसमें चिन्ह हम देखते हैं अपनी आँखों से, इसमें हम पूछेंगे कि आपको दर्द कहाँ है, या किसी से उसके रिलेटिव से पूछेंगे दर्द कहाँ पे हो रही थी। तो इतना अंतर है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि पेन जो है, दर्द से हमें पता चल जाएगा कि इसको क्या हुआ, ठीक। यही सिम्टम है, दर्द, और किसी को ठंडक लग रही है, या फिर दर्द है, और या फिर टेस्ट उसको प्यास लग रही है, ये सब सिम्टम जो है पता चल जाएगा। जैसे कि हार्ट अटैक के केस में आदमी वो प्यास बहुत लगती है, पानी मांगते हैं लोग, और जैसे कहीं टूट फूट गया है तो दर्द हो रही है, या फिर ये सब जो है ये सिम्टम से हम। और साइन क्या होता है? साइन वेरियस फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन सच ए पोलर कंजक्शन, स्वेलिंग ऑफ डिफॉर्मिटी, रिलेबर, इंडिकेशन फॉर डायग्नोसिस। इसमें क्या होगा, हम देखेंगे कि स्वेलिंग यानी किस जगह पे स्वेलिंग हुई, तो 100% उसको वहीं चोट लगी होगी, या फिर क्या होगा, स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, या फिर विकृत, वेरियस कंडीशन। जैसे डिफॉर्मेटरी का मतलब होता है विकृत, या फिर कंजक्शन यानी संकुलता होगी, इसी से हम ये साइन होते हैं। या पोलर का मतलब होता है पीलापन, जैसे पीलिया होती है तो सिम्टम दिख जाता है कि उसकी स्किन या फिर आई पीली हो रही, तो ये साइंस होते हैं। इन्हीं तीनों से, हिस्ट्री, सिम्टम, साइन से हम पता कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक। अब ट्रीटमेंट की बात होती है। ट्रीटमेंट क्या होता है? लाइन ऑफ फर्स्ट एड, आप कह सकते हैं ये फर्स्ट एड है। जैसे कि हम पहला रिमूवल ऑफ केस, हम रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, एक जगह से स्थानांतरण करें, दूसरी जगह ले जाएंगे। जैसे कि रिमूवल फॉर लॉन्ग ऑफ वुड ऑन द लेग, रिमूवल फॉर विक्टिम फ्रॉम ग्लास फिटेड गैस फिल्टर्ड रूम, हम रिमूव करके जहाँ पे ले जाएंगे विक्टिम को, वहाँ ले जाएंगे जहाँ पे पूरी तरह से हवा आ सके, हवादार हो, ठीक। और लेग
और सेकंड वाला देखेंगे हम, फर्स्ट अटेंशन फॉर द पेड ऑफ फेलियर ब्रीथिंग ब्रीडिंग एंड शॉक्स। हम ये देखेंगे, अटेंशन करेंगे, हम ध्यान देंगे। अटेंशन मतलब ध्यान देना, फ्रॉम पैड मतलब चुकाना, फेलियर कमी, ब्रीथिंग यानी श्वसन में जो कमी है, या ब्लीडिंग तो ज़्यादा नहीं हो रही है, रक्तस्राव तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, शॉक यानी झटका कैसे आया है, ये सब हम ट्रीटमेंट में करते हैं। तीसरा क्या है, इफ़ द श्योर ऑफ द विक्टिम टू एलिव का मतलब जीवित, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिन्यू मतलब निरंतरता, एंटल मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओपन। हम क्या करेंगे, श्योर होंगे विक्टिम को जो कि जीवित ट्रीटमेंट करेंगे और लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्टेंड, ठीक, ये कंडीशन होगा। अब डिस्पोजल की बात करते हैं विस्तार से। डिस्पोजल क्या होता है, मतलब निष्कासित करना। जैसे कि हम देखेंगे कि घटना में अगर वो जैसे एक्सीडेंट हुआ है, अगर ज़्यादा ठीक है तो उसको घर भेज देंगे, और समस्या ज़्यादा बड़ी हुई है तो फर्स्ट एड करके उसको हम अस्पताल या किसी फिजिशियन के पास, स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। तो ये जो है, विक्टिम शुड बी टेकन टू हिज होम, टू हिज हॉस्पिटल, टू दिस सुटेबल शेल्टर, जो उसके लिए सुटेबल शेल्टर हो, शेल्टर मतलब शरण देना, वहीं पर हम उसको शरण देते हैं। दिस डन एज क्विकली पॉसिबल फॉर मैनर सुटेबल टू दी क्वेश्चन रिकवरी डिस्पेंस फॉर क्विकनेस विच with which for victim is brought under medical care in the maintain message send victim home relative। मेंटेन करके वही उसके जो होम के रिलेटिव हैं उनसे मैसेज उनके घर पहुंचाएंगे, जैसे कोई नहीं है, या फिर उसको मैसेज पहुंचाएंगे, फिर आप विक्टिम हम उसके रिलेटिव को या फिर हम रिकवर कर देंगे। रिकवर करने के बाद किसी डॉक्टर के पास भेज देंगे। इसके भी कुछ पहलू हैं, जैसे मैनेजमेंट केस में क्विक रिस्पॉन्स यानी जल्दी रिस्पॉन्स देना। क्विक रिस्पॉन्स जैसे मेडिकल का कोई भी प्रैक्टिशनर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, नर्स हो, उसको अगर थोड़ी भी जानकारी है तो कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है तो क्विक रिस्पॉन्स देना चाहिए। एडर करना, फर्स्ट एड तुरंत देना चाहिए, रिस्पॉन्स क्विकली इन असिस्टेंस, चाहे भी असिस्टेंट क्यों ना हो, ये जो है तुरंत जो है हेल्पफुल सेविंग, उसकी लाइफ को बचाना चाहिए। ये सबका कर्तव्य होता है, ठीक, चाहे जो भी नागरिक हो, जो पता है वो करना चाहिए, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स देना चाहिए। अब दूसरा क्या है, क्लेम एंड कॉन्फिडेंस। दूसरा जो है क्लेम एंड कॉन्फिडेंस। इसमें जो क्लेम जो है एंड कॉन्फिडेंस, इसमें क्या होता है, विक्टिम को मस्ट बी अप्रोच क्लेमली डायरेक्टली मतलब क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, एंड क्विकली मतलब जल्दी जो है रिस्पॉन्स देना चाहिए, और ट्रीटिंग इंजर्ड तुरंत। तीसरा जो है उनके इंजर्ड को तुरंत जो है ट्रीट करना चाहिए, जो भी इंजर्ड है, जो भी है उसको तुरंत ट्रीट करना चाहिए। फर्स्ट एड मटेरियल यानी फर्स्ट एड का जो मटेरियल है, जैसे फर्स्ट एड मटेरियल इमीडिएटली अवेलेबल कराना चाहिए, ठीक। यूज फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल नॉट भी जो है उसका मानक है वो तुरंत जो है अवेलेबल कराना चाहिए। अवेलेबल इम्प्रूवमेंट सूट ऑफ कंडीशन, जिस कंडीशन से है उसको इम्प्रूव करने का व्यवस्था करनी चाहिए। और क्रूड क्या होता है, क्रूड जो होगा, जैसे कुछ लोग जो है भीड़ लगा लेते हैं विक्टिम के पास, तो भीड़ नहीं लगाना चाहिए। भीड़ लगा लेते हैं, हवा जो है या उसके पास पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, या फिर वो जो है, इसमें क्या करना चाहिए, क्रूड मस्ट भी कंट्रोल करना चाहिए, भीड़ को कंट्रोल करना चाहिए। ओवर क्रूइंग करना, इसमें विक्टिम को एयर आनी चाहिए, यानी एयर आए, लाइट रिक्वायर्ड, पूरी तरह से लाइट का जो है, लाइट में रहेंगे तभी तो उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इंजर्ड हुआ है, लाइट होना चाहिए। पॉसिबल द स्टैंडर्ड ऑफ यूटिलाइज्ड फ्रॉम असिस्टेंस, जो कि पॉसिबल हो असिस्टेंट को उसका डायग्नोसिस ये सब करने में। इट इज़ नॉलेज फर्स्ट एड, उसका फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए, एंड दी सर्विस फॉर यूटिलाइज, उसी को बुलाना चाहिए जिसको फर्स्ट एड का नॉलेज हो वहाँ पे, ठीक। और भीड़ कभी नहीं इकट्ठी करनी चाहिए। और री इंश्योरेंस क्या होता है, विक्टिम मस्ट बी री इंश्योरेंस स्पीकिंग फॉर दी एनकरेजली, जो साहस यानी उसको साहस दिलाना चाहिए विक्टिम को, आश्वासन देना,
रीएश्योरेंस मतलब आश्वासन देना, उसको साहस दिलाना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ है, सब बढ़िया है, भी आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसे लोग को रहना चाहिए एक्सीडेंट के दरमियान। अब शॉक्स, इसमें एक देखते हैं हम शॉक्स। शॉक्स क्या होता है? शॉक्स का मतलब होता है या झटका, झटका कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं जैसे लंबे समय से वो क्या कहते हैं, जैसे झटका हुआ, या फिर अभी बता रहे हैं क्या क्या होता है। शॉक, इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। शॉक इज टर्म विच द ऑफ्टन लूजली रिजल्टिंग इन कन्फ्यूजन इन द मेडिकल टर्म। क्या होता है? शॉक ऐसा होता है कि लूजली, जो लूज हो जाता है, रिजल्टिंग कन्फ्यूजन मेडिकल टर्म। शॉक ए कंडीशन ड्यू टू लॉस, यानी लॉस मतलब कमी आ जाती है आप दी सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम में, जो सर्कुलेटरी यानी ब्लड वॉल्यूम हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है उसमें कमी आ जाती है, इसी को शॉक बोलते हैं। काज ऑफ शॉक, शॉक क्यों काज होता है? कॉज ऑफ शॉक की क्लासिफिकेशन है लूज ऑफ सर्कुलेटरी, पहला जो है लेस ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम। इसमें क्या होगा? या तो हेमोराइज हो जाएगा, या तो प्रोलॉन्ग वोमिटिंग एंड डायरिया होगी, बहुत लंबे समय से उल्टी या दस्त होगी, या फिर खून जम जाएगा, हेमोराइज हो जाएगा, या फिर बर्न यानी जलन के कारण, और पेरिटोनिटिस। पेरिटोनिटिस क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ब्लड इसमें रेप्चर हो जाता है, ब्लड रेप्चर हो जाता है, ये कंडीशन होता है। 3 कंडीशन के कारण जो है लॉस ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम होता है, यानी इंक्रीज सर्कुलेटरी कैपेसिटी, इंक्रीज यानी इंक्रीज का मतलब क्या होता है? डिक्रीज का मतलब घटना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना। तो इंक्रीज यानी बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा? क्रेटन टाइप ऑफ फेंटिंग होगा, सर्व इन्फेक्शन हो सकता है, पेन एंड फेयर हो सकता है, यानी डर के कारण भी बढ़ सकता है, ओवरडोज ड्रग लेने पे भी बढ़ सकता है। तो ये सब कारण होते हैं, ओवरडोज ड्रग पे भी बढ़ सकता है। अब लॉक ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन, इसमें क्या होगा? लॉक हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी प्रसंचरण तंत्र में, ठीक, नॉर्मल सर्कुलेशन में कमी हो जाएगी। इसमें हार्ट अटैक के दौरान हो सकती है, या एबनॉर्मल हार्ट रिदम, रिदम क्या होती है? धड़कन जो है ये एबनॉर्मल कारण हो सकती है। क्या कहते हैं? पल्मोनरी एम्बुलेंस, इसके कारण हो सकती है। अब साइन ऑफ सिम्टम इसके क्या क्या आते हैं? एंजाइटी मतलब क्या होगा? एंड रेस्टनेस क्या होगा? सोच के कार्य, चिंता के कारण, या फिर हम रेस्ट ना करें, आराम ना करें, इसके कारण इट इज ए ग्रांडुली, धीरे धीरे प्रोग्रेस लॉस ऑफ कॉन्सनेंस एंड कोमा। इसमें क्या होगा? उसमें जो है कोमा में चला जाता है, नोजिया एंड वोमिटिंग क्या होगी? या फिर दूसरा कारण नोजिया यानी जी मचलाना या वोमिटिंग होगी। पोलर इन स्वेटिंग, स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग के कारण यानी ज़्यादा पसीना निकलेगा, ये सब इसके सिम्टम हैं, ठीक है, ज़्यादा पसीना आएगा। अकर दी पेशेंट फील कोल्ड, पेशेंट को ठंडी महसूस होगी। रैपिडली स्लो रिस्पायरेशन, जो श्वसन है वो रैपिड हो जाएगी, यानी रिस्पायरेशन यानी हमारी सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली हार्ट एंड रिस्पायरेशन में बिकॉज इनरेगुलर हो जाएगी। देन स्टॉप भी हो सकती है, इनरेगुलर हो सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है, या स्टॉप भी हो सकती है। हार्ट और ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट इसमें है रीएश्योरेंस ऑफ पेशेंट, पेशेंट को प्रोत्साहन देना चाहिए यानी आश्रय देना चाहिए, ठीक। द पेशेंट डाउन विथ रिलीज लाइक देयर वोमिटिंग एंड देयर इंटरफेरेंस ऑफ ब्रीथिंग, इंटरफेरेंस ब्रीथिंग भी दे सकते हैं, ठीक। और यानी कृत्रिम श्वसन आप दे सकते हैं। और पेशेंट पैलेस 3/4 पोजीशन रिकवरी पोजीशन पे रख सकते हैं, जैसे कि उसके पैर को जो है थोड़ा सा उठा सकते हैं, और ये सब पोजीशन पे रखना चाहिए क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। और क्लॉथ अराउंड नेक चेस्ट विस्ट जो कपड़ा है उसको इसको लूज कर देना चाहिए। किस जगह के? नेक के यानी गर्दन के, और चेस्ट के, और कलाई के, और हवा में रखना चाहिए, ठीक है। द पेशेंट कवर्ड विथ द ब्लैक इन रॉन्ग, कंबल बगीचा कंबल गलीचा जो भी है उसको जो है शुड बी वार्म इन मच जस्ट हॉट वाटर, इन जस्ट इन हॉट गर्म ये सब जो है, या उसके हाथ को रगड़ना चाहिए, ये सब कंडीशन जो है देना चाहिए। और इंजरी ट्रीटमेंट ऑफ जो भी पॉसिबल हो उसको जो है
उपलब्ध कराना चाहिए। और नथिंग गिवन माउथ एंड स्मोकिंग अलाउ, वहाँ पे कोई स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, सब अलाउ नहीं करना चाहिए। या फिर और एक्सपर्ट को तुरंत प्रशिक्षित को बुलाकर उपचार कराना चाहिए। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।